नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे, जो क्या कहता है आइए देखते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः का मतलब होता है कि क्रम से, अतः शून्यकों का योगफल ये पहले दिया गया है, तो जो संख्या पहले दी गई होगी वो क्या कहलाएगी? शून्यकों का योगफल। अतः पहली संख्या क्या दी है? 1/4, तो ये क्या कहलाएगी? शून्यकों का योगफल। और गुणनफल बाद में दिया है, अर्थात तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? -1। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो क्या मान लेते हैं? सबसे पहले मान लेंगे कि एक बहुपद मान लेंगे। तो माना एक बहुपद क्या मान लेंगे? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो ये लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1। तो ये भी लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1। अब हम चूंकि जानते क्या है कि शून्यकों का योगफल कितना होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हम लिखेंगे यही क्या जानते हैं कि शून्यकों का योगफल कितना होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल कितना दिया था? 1/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यकों के योगफल की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 बराबर -x का गुणांक कितना दिया है? तो x का गुणांक कितना है? b है, तो क्या लिखेंगे? b बटे x² का गुणांक कितना है? a है, तो a लिखेंगे। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक, तो वो भी लिख लेते हैं। शून्यकों के गुणनफल की जगह क्या लिखेंगे? -1 बराबर अचर पद कितना दिया था? c बटे x² का गुणांक कितना है? a, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ समीकरण 1 में a का मान कितना है? 4 है, और इस वाले समीकरण में a का मान कितना है? 1 है। तो जब a का मान अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं? a के मान को बराबर करते हैं। a के मान को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम गुणा करते हैं या तो हम भाग करते हैं। तो हमने देखा कि a का मान यहाँ पर कितना है? 4 है, और यहाँ a का मान 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम नीचे 4 से गुणा कर दें और ऊपर भी 4 से गुणा कर दें। तो हम क्या लिखेंगे? अंश बाहर में 4 से गुणा करने पर, तो जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4/4 बराबर c/a। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 व 2 में ध्यान से देखें तो a का मान कितना है? 4 है, और a का मान समीकरण 2 में कितना है? भी 4 है। तो a का मान 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा? a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर मिलेगा 4। और अगर हम देखें b बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर b दिया है, b यहाँ पर दिया है -b, तो -b का मान कितना है? 1 है। तो फिर b का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो लिख लेंगे b का मान -1 कामा, फिर c का मान कितना दिया है? तो
सी का मान कितना है, -4 है। सी का मान -4 है, क्योंकि यहाँ पर ए का मान 4 था, तो सी का मान कितना हो गया, -4। अब हमने एक बहुपद क्या माना था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो क्या लिख देंगे, अतः बहुपद ए की जगह क्या लिख देंगे, अतः बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह 4 आ जाएगा तो 4x²। फिर बी की जगह क्या आएगा, -1x, तो अर्थात -1 नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे x। और सी की जगह कितना आ जाएगा, -4। तो अतः वह बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² -x -4 होगा। आइए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल में √2 क्या है, शून्यकों का योगफल, और 1/3 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे, मानेंगे कि माना एक बहुपद क्या मान लेंगे, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी है। और प्रश्न में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, √2। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल है 1/3। अब हम जानते क्या है शून्यकों का योगफल, तो क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब हमें दिया है पहले से कि शून्यकों का योगफल कितना है, √2। तो हम लिख सकते हैं कि √2/1 बराबर -x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक b है, तो b लिखेंगे, बटे x² का गुणांक कितना है, a है, तो a लिखेंगे। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब हम क्या लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 बराबर अचर पद कितना है, तो अचर पद c है, तो क्या लिखेंगे, c बटे x² का गुणांक कितना है, a है, तो लिखेंगे a। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 में ध्यान से देखें तो a का मान कितना है, 1 है, और समीकरण 2 में a का मान कितना है, 3 है। तो जब समीकरण 1 या 2 में a के मान अलग अलग हों तो हम क्या करते हैं, या तो गुणा करेंगे या तो हम भाग करेंगे, जिससे a के मान बराबर हो जाएं। तो जैसे समीकरण 2 में a का मान कितना है, 3 है, और समीकरण 1 में a का मान कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में 3 से नीचे गुणा कर देंगे और 3 से ही ऊपर गुणा कर देंगे, जिससे a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में अंश व हर में 3 से गुणा करने पर। अब हम अंश व हर में 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में ऊपर √2 दिया है, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√2। नीचे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर क्या आएगा, माइनस का b/a। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब हमने देखा कि समीकरण 2 में a का मान कितना है, 3 है, और समीकरण 3 में a का मान कितना है, 3 है। तो अब हम तुलना कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर। तो अब हम समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करेंगे। तो अगर हम देखें समीकरण 2 व 3 में a का मान कितना है, तो a का मान है 3, और b का मान कितना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, -b। तो -b का मान कितना है, 3√2। तो फिर b का मान कितना आ जाएगा, -3√2। तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, -3√2। और हम c का मान लिखें तो c का मान कितना है, c का मान 1 है, तो लिख सकते हैं c का मान 1।
अब हमने a का मान पता कर लिया, b का मान पता कर लिया और c का मान पता कर लिया। हमने जो बहुपद माना था उसमें a b c के मान रख देंगे और बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः वह बहुपद क्या होगा, a की जगह कितना रखेंगे 3, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 3x²। अब b की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 3√2x, और c की जगह क्या रखेंगे हम, प्लस का 1। तो अतः वह बहुपद क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आइए अब हम सवाल नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तो इसमें 0, √5 दिया है, अर्थात 0 का मतलब क्या है, यह शून्यकों का योगफल दिया है, और √5 क्या दिया है, यह शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो क्या लिखेंगे, हल करते हैं। माना, उसी प्रकार फिर से मान लेंगे। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल कितना है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है शून्यकों का योगफल कितना है 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना है √5। चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमें पहले से दिया गया है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है 0, तो हम लिखेंगे 0/1, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, हम 1 मान सकते हैं, माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है b बटे x² का गुणांक कितना है a है। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है कितना है, √5। तो शून्यकों के गुणनफल की जगह क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर अचर पद कितना है, तो अचर पद c है बटे x² का गुणांक a है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 1। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2। तो हमने देखा कि समीकरण 1 व 2 में a का मान बराबर है, तो हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो जब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि a का मान कितना होगा, a का मान 1 होगा, और b का मान कितना होगा, तो b यहाँ पर दिया है, तो b का मान कितना है 0 है, और c का मान कितना है, तो c का मान √5 है। तो a की जगह हम 1 लिखेंगे, और b की जगह 0 लिखेंगे, और c की जगह √5 लिखेंगे। तो अतः वह बहुपद क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः वह बहुपद अब बहुपद क्या माना था मैंने, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, केवल x²। फिर प्लस b 0x, तो 0x लिखेंगे तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, तो ये भी पद लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पद 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस c, और c की जगह कितना लिख सकते हैं, √5, तो प्लस √5। आइए अब हम सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 1, अर्थात शून्यकों का योगफल कितना है 1 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 है। तो कैसे हल करेंगे, आइए हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, माना एक बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। अब हम क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल कितना है 1 है,
और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल कितना होता है, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है, 1 है, तो 1/1 लिख सकते हैं, बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, वो भी 1 ही है, तो क्या लिखेंगे, 1/1 बराबर अचर पद कितना है, तो c है, तो c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 2। तो हमने देखा कि समीकरण 1 व 2 में a का मान बराबर है, तो हम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, तो हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a का मान कितना मिलेगा, a बराबर क्या आएगा, 1, और b बराबर कितना होगा, तो यहाँ माइनस b बराबर 1 दिया है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1, और c बराबर कितना होगा, तो c ये है, c बराबर कितना है, 1 है। तो हम क्या ले सकते हैं, अतः वह बहुपद क्या होगा, अतः वह बहुपद क्या ले सकते हैं, पी एक्स बराबर, अब a की जगह क्या लिखेंगे, 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, केवल एक्स स्क्वायर। फिर b की जगह क्या लिखेंगे, -1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल लिखेंगे -x। फिर प्लस c, तो यहाँ पर ये अचर पद होता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत है, तो क्या लिखेंगे, प्लस का 1। तो अतः वह बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आइए अब हम पाँचवें सवाल को हल करते हैं। तो पाँचवें सवाल में क्या दिया है, -1/4 कामा 1/4, अर्थात शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4। तो हल करते हैं इसको। तो एक बहुपद मान लेंगे, माना एक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4। योगफल है -1/4, गुणनफल है 1/4। अब हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कितना है, -1/4 बराबर x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक b है, तो -b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/4 बराबर अचर पद कितना दिया है, वो है c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण 1 में
ए का मान कितना है 4 और समीकरण 2 में ए का मान कितना है 4। तो समीकरण 1 व 2 में ए का मान बराबर है, तो अतः हम तुलना कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे ए का मान कितना मिलेगा, ए का मान आएगा 4 और बी का मान कितना मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है माइनस बी बराबर -1, अर्थात केवल बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आएगा, 1। फिर हम लिखेंगे सी बराबर, तो सी बराबर कितना है, 1 है। तो हम बहुपद क्या लिख सकते हैं, अतः वह बहुपद, लिखेंगे अतः वह बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर, ए की जगह कितना रखेंगे हम, 4 रखेंगे। तो बहुपद क्या माना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह क्या रख देंगे हम, 4। तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। फिर क्या था, प्लस बी एक्स। तो बी की जगह 1 रखेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 1x, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, केवल प्लस का x। फिर प्लस सी, तो प्लस सी की जगह कितना रखेंगे, प्लस का 1। तो अतः वह बहुपद क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आइए अब हम प्रश्नावली का अंतिम सवाल हल करते हैं। क्या लिखा है, 4, 1, अर्थात 4 क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, और 1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो हल करते हैं। तो मान लेंगे कि माना एक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। क्या मान लिया मैंने, माना एक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल। लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना है, 4 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल 1 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 और बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, बी है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, 1/1, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, बराबर अचर पद कितना है, सी है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 में देखें तो ए का मान कितना है, 1 है, और 2 में कितना है, ए का मान भी 1 है। तो हम देखेंगे दोनों में ए का मान बराबर है, तो हम तुलना कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। तो अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर 1 आएगा। अगर हम बात करें b की, तो b बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पर माइनस b बराबर कितना है, 4 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और हम c की बात करें तो c बराबर कितना है, 1 है। तो अतः बहुपद में a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह -4 रखेंगे, और c की जगह 1 रखेंगे, तो बहुपद ज्ञात हो जाएगा। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः वह बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह 1 रखेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर बी की जगह -4 रखेंगे तो -4x हो जाएगा, और सी की जगह +1 रखेंगे। तो अतः वह बहुपद क्या हो गया, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4x + 1। तो आशा करते हैं आपको यह 6 सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें।